अभिनंदन श्रोतागण, आइए आज सुनते हैं कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई अंधेर। नागपंचमी आई। साठे के जिंदादिल नौजवानों ने खुश रंग जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं बुलंद हुई। कुर्ब और जवार के जोर अजमा इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाईं, क्योंकि आज जोर आजमाई और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो मुलज्जिस मौजा थे। दोनों गंगा के किनारे जराहत में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियों की गर्म बाजारी थी। अज़ल से उनके दरमियान रकाबत चली आती थी। साठे वाले को ये जोअम था कि उन्होंने पाठे वाले को कभी सर न उठाने दिया। अली हजा पाठे वाले अपने करीबी को जग देना ही ज़िंदगी का मुकद्दम समझते थे। उनकी तारीख फुतूहात की रिवायतों से भरी हुई थी। पाठे के चरवाहे गीत गाते हुए चलते थे। साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार, और साठे के दो भी गाते। साठे वाले 60 हाथ के, जिनके हाथ सदा तरवार, अब लोगन के जन्म निसाए, जिन पाठे मान ले अवतार। गरज रकाबत की कि ये जोश बच्चों में माँ के साथ दाखिल होता था, और उनके इजहार का सबसे मौजू और तारीखी मौका यही नागपंचमी का दिन था। उस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थीं। आज उन मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने रफ़ीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर मरकज़ कशिश का असर हुआ। मौजा के चौकीदारों ने लठ और डंडों का ये जमघट देखा। मर्दों की अंगारों की तरह लाल आंखें देखीं तो तजुर्बा इस साबिका की बिना पर बेपता हो गए। उधर अखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव समझता था गोपाल पैदरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोअम था। उसे अपने कर्तव्य पर भरोसा था। कुछ देर तक अखाड़े में खम ठोकने के आवाज़ें आती रहीं। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार कर उछलने लगे। बर्तन, कपड़े और पैसे बताशे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोशीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके रकीबों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त था और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। तारीकी का ये आलम था, गोया रोशनी का वजूद भी ना था। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर तारीकी को और ज़्यादा तारीक करने के लिए मेढकों की आवाज़ ज़िंदगी का पता देती थी, वरना चारों तरफ मौत सी खामोशी छाई हुई थी। मगर आबादी से बहुत दूर कहीं पर शोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर जवान और बाजरे के खेत थे, और उनकी मेड़ों पर किसान अपनी मड़ैया डाले हुए खेतों की रखवाली कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं जंगली सुअरों के गोल, कहीं नील गायों के रेवड़। चिलम के सिवा कोई साथी ना था। अगर आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंक पड़े। तारीकी खौफ का दूसरा नाम है। जब एक मिट्टी का ढेर, एक ठूठा दरख्त और एक तोदा एक कहा भी मुतर्रिक और हस्समान बन जाते हैं, तारीकी उसमें जान डाल देती है। लेकिन ये मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि ये सब सख्तियां झेलते हैं ताकि अपने से ज़्यादा खुशनसीब भाइयों के लिए ऐश और तकल्लुफ़ के सामान बहम पहुंचाएं। उन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे स्वरों में गा रहा है। मैं तो से नैना लगाई पछताई रे। अचानक उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद दूर भाग गई। लठ कंधे पर रखा
और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ स्याही छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। वो बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वो तेवरा कर गिर पड़ा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला आवरों ने उसको मरा हुआ जानकर उसे छोड़कर चले गए। ये पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जात का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ था। पूरे 6 फुट का बदन ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीना भर तक गाता। सावन में मल्हार और भजन तो रोजमर्रा का शगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के वजूद पर उसे आलिमाना शकूक थे। लेकिन जिस तरह शेर और पलंग के सुर्ख शोलों से डरते हैं, उसी तरह सुर्ख साफे से उसकी रूह कांपती थी। गोपाल के मन में सिपाही की जो खौफनाक तस्वीर बचपन से ही बसी हुई थी, वह आज भी उसके बड़े हो जाने पर भी विद्यमान थी। आज उसके दरवाजे पर सुर्ख साफे वालों की फौज जमा थी। लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेताब होने पर भी अपने मकान के एक तरफ घुसा हुआ छुपा बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार सब दरोगा जी के आगे खुशामद कर रहे थे। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गालियों से बातचीत करते थे। सुबह को चारपाई से उठते तो गालियों का वजीफा पढ़ते। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं हैं। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो दरोगा जी ने अफसराना और अंदाजे तहक्कुम से फरमाया, मौजे में ऐसी संगीन वारदात हुई और इस बदकिस्मत गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहिब ने बेहद लज्जा की तरफ कांपते हुए कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, यह उसकी शरारत है, दुनिया जानती है। इक्फा ए जुर्म मुर्तिकाब ए जुर्म के बराबर है। मैं उस बदमाश को इसका मजा चखा दूंगा। वो अपनी ताकत के जुआम से फूला हुआ है। कोई बात नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया ने दरोगा से फिर कहा, माफ़ी दे दीजिए हुजूर। दरोगा ने पूछा, अगर मुझे इसी तरह से तुम्हें माफ़ करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? मुखिया चुपचाप गोपाल की पत्नी गौरा के पास पहुँचा। उसने कहा कि पुलिस वाला काफ़ी बेकार है, पैसों के बिना बात ही नहीं करता था। उसे 50 रुपये चाहिए। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की एक नहीं सुनता। गौरा ने मुखिया से कहा कि पैसे की क्या बात है, बस हमारे पति की जान बच जाए, जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आज के लिए ही तो कमाया था। गोपाल इन सभी बातों को खाट पर लेटे लेटे सुन रहा था। उसने कहा, जब किसी ने कोई गलती ही नहीं की तो 50 रुपये क्यों देना? उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात सुनकर मुखिया जी का चेहरा पीला पड़ गया। वे बोले, धीरे कहो इन बातों को, अगर दरोगा ने सुन लिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। गोपाल ने जवाब दिया, एक कौड़ी उसे नहीं दी जाएगी। देखता हूँ मेरी बातें सुनकर कौन मुझे फांसी पर चढ़ाता है। तभी गौरा ने मजाक में कहा कि ठीक है, आपसे मैं पैसे मांगूं तो बिल्कुल भी मत देना। इतना कहने के बाद गौरा अंदर गई और एक पोटली में पैसे लेकर आई। फिर मुखिया को पैसा दे दिया। यह सब देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया और मुखिया पैसे लेकर तुरंत भाग लिया। मुखिया पैसे लेकर बाहर आया। दरोगा जी वहीं मौजूद थे। उसने गोपाल की बातें सुन ली थी। उसके मन में हो रहा था कि गोपाल पैसे दे दे। अब 50 रुपये बाहर आते आते 25 हो गए। मुखिया ने 25 रुपये दरोगा को दिए और वह चला गया। मुखिया ने गोपाल को शुक्रिया कहा।
पूरे गांव वालों के सामने मुसीबत टलने का सेहरा मुखिया ने अपने सिर पर लिया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। उधर गोपाल ने गौरा पर गुस्सा किया। अब गांव में गोपाल के घर सत्यनारायण की कथा हुई। देवी देवताओं की पूजा अर्चना होने लगी। आखिर गांव से मुसीबत जो टल गई थी। सभी लोग मिलकर सत्यनारायण की कथा सुनने लगे। गोपाल भी चादर ओढ़कर कथा सुनने लगा। वहां गांव के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। पटवारी ने गोपाल से कहा, सत्यनारायण की वजह से ही तुम पर किसी तरह की आँच नहीं आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सत्यनारायण की महिमा को तो पता नहीं, लेकिन ये अंधेर जरूर है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।